ठीक है, चलो ध्यान दो, इधर शुरू किया जाए। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था कल, 22 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। ये 23 नंबर क्वेश्चन जो है 23, इसमें दिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले एल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, यानी दिया कि एल्फा कण, एल्फा मतलब एल्फा का स्पीड को मान लो वी एल्फा और प्रोटॉन के स्पीड को मान लो वीपी। ठीक है, इनका रेशियो दिया है कितना, 1:3, ये क्वेश्चन में दिया। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे विभिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उसका पथ कैसा होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार हो जाता है। तो अलग अलग वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी आर एल्फा इज टू आर पी इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, समझे। क्वेश्चन नहीं दिया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन पार्टिकल एक साथ परपेंडिकुलर एंट्री करते हैं और उनके स्पीड का रेशियो ए दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेंगे परपेंडिकुलर तो उनका पथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। दोनों का स्पीड अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का रेडियस भी अलग अलग होगा। तो पूछ रहा है कि उनके जो रेडियस है उनका रेशियो क्या होगा, कैसे निकालोगे। सिंपल सी बात है, आर इक्वल टू पढ़े हो ना, आर इक्वल टू क्या पढ़े हो, आर इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी, यही पढ़े हो ना, आर इक्वल टू एम बी अपन क्यू बी, रेडियस के लिए फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना है, यम ले लो, कितना यम, तो यम एल्फा की मास कितना हो जाएगा, एल्फा का मास कितना हो जाएगा 4m, 4 गुना होता है उसका। ठीक है, और बाकी अगर क्यू पी इक्वल टू, अगर क्यू है चाहे ई ले लो, क्यू पी इक्वल टू मतलब ई लिख दें अगर, तो क्यू एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा। अब बाकी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आप अगर यहां पर लिखो आर एल्फा अपॉन आर पी इक्वल टू, तो पहले क्या लिखोगे, एम एल्फा वी एल्फा अपॉन 2e इंटू बी इंटू, अपान करके ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा क्या, ई इंटू बी अपॉन एम पी भी बीपी हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो बी से बी कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे चाहो तो लिख दो यहाँ पे आर एल्फा अपान आर पी इक्वल टू, ये लग रहा है कि वो बना दिए, आर एल्फा अपान आर प्रोटॉन इक्वल टू, इसके जगह क्या लिख दोगे 4m अपान 2 इंटू 1 अपान, इसके जगह नहीं ये भी की वैल्यू भी रखोगे ना, यहाँ पे भी कितना है, चलो इसको भी अल्फा ही रहने देते हैं ऐसे, भी अल्फा इंटू 1 अपान नीचे क्या हो गया यम इंटू वीपी, तो यम से यम कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 2 से 2, तो यहाँ क्या बच गया आर एल्फा अपान आर पी इक्वल टू 2 इंटू भी एल्फा अपान भी पी। अब बताओ भी एल्फा अपान भी पी की वैल्यू कितना दिया 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो गया आपका आर एल्फा अपान आर पी इक्वल टू 2 इंटू 1/3, यानी आंसर क्या हो गया 2:3, यानी आर एल्फा इज टू आर पी इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, ये आपका दिया क्वेश्चन, ये रेशियो निकालना है, बाकी ये फार्मूला जान रहे हो, इस फार्मूले के हिसाब से जब अलग अलग आर न समझ में आए तो आर पी इक्वल टू पहले लिख लो, फिर आर एल्फा इक्वल टू निकाल दो, आर एल्फा अपन आर पी कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सेम है मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक एल्फा कण, यानी एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक एल्फा कण
समान पोटेंशियल से त्वरित होकर यानी एक्सिलरेट होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी एक यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करते हैं, लंबवत प्रवेश करता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा का तुलना कीजिए। तो मान लो कि काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं केपी, प्रोटॉन का क्या है केपी, न्यूट्रॉन का क्या मान लो केडी, और एल्फा क्या मान लो के अल्फा है। ठीक, गतिज ऊर्जाओं का तुलना करना है। यदि प्रोटॉनों की पहला क्वेश्चन गतिज ऊर्जाओं की तुलना करना है, यानी आपको निकालना है केपी इज टू केडी इज टू के अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होगा? देखो, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी लिखो तो के इक्वल टू पढ़े हो ना क्यू इंटू भी, ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला ये पढ़े हो आप, के इक्वल टू क्यू इंटू भी। अगर भी पोटेंशियल इसको एक्सिलरेट करो के इक्वल टू क्यू इंटू भी। तो अगर प्रोटॉन का अगर लिखते हो तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह ई हो जाएगा और ई इंटू भी हो जाएगा। केडी न्यूट्रॉन अगर और के अल्फा, केडी और के अल्फा, तो के अल्फा पे कितना होता है 2e, कितना होता है 2e इंटू भी हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं ये बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन पे? 1h1 न्यूट्रॉन, यानी इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होगा ई इंटू भी। देखो यहाँ पे केपी केडी और के अल्फा में ईबी यानी इसका मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा तुम्हारा, केपी इज टू केडी इज टू के अल्फा इक्वल टू 1:2। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल से आप एक्सीलरेट कर रहे हो इसलिए इसकी फार्मूला होती है। आंसर क्या दिया? दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया है कि यदि प्रोटॉन का वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। देखो नेक्स्ट इसमें दे दिया है कि आरपी की वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी प्रोटॉन की जो त्रिज्या है उसका दिया वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण की त्रिज्या निकालिए, कैसे निकालोगे? अच्छा, के इक्वल टू क्या पढ़े हो आप, हाफ एम बी स्क्वायर, और आर इक्वल टू क्या पढ़े हो एम बी अपान क्यू बी, यही है ना। अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर भी स्क्वायर अपान क्यू बी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर लिखो तो क्या भी स्क्वायर इक्वल टू यानी एम स्क्वायर भी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2m के। चलो आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं देखो, अगर इसमें m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2k m, यानी एम स्क्वायर भी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2km। चलो यहां लिख देता हूं, क्या हो गया 2km अपान क्यू स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 2km। अब यहाँ पे अलग अलग लिख दो, चलो यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर क्या हो जाएगी 2 इंटू ई इंटू भी अपान 2km है ना, 2km यानी m हो गया अपान क्यू स्क्वायर यानी ई स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक, ऐसे ही आर स्क्वायर यहाँ डी लिख दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2e भी, और यहाँ क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ध्यान दो 2m अपान नीचे हो जाएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब दोनों को डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर डी से आर स्क्वायर पी अपान आर स्क्वायर डी अपान आर स्क्वायर पी कर दो यहाँ पे,
अब आर स्क्वायर डी की वैल्यू यहाँ हो गया 4 EVm अपॉन ई स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू, इसका ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2EVm, ये हो गया, सब कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 केवल, यानी आर स्क्वायर डी और आर स्क्वायर पी इक्वल टू क्या बचा 2, ये दोनों का रेशियो आया। अब इससे आप वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा आर डी इक्वल टू क्या बच जाएगा फिर बताओ, आर स्क्वायर डी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर पी इंटू 2, यही होगा ना। तो इसलिए आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आरपी इंटू √2। अब आरपी की वैल्यू कितना दिया 10 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1 होता है ना, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर, आंसर हो गया, यही तुम्हारा आंसर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये मास देखो, न्यूट्रॉन की मास जो होती है प्रोटॉन की मास का 2 गुना होता है। ठीक, फिर एक बार क्वेश्चन देखो, दिया है क्वेश्चन में कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एल्फा ये तीनों किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक समान पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया गया, तो कह रहा है कि उनके काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का रेशियो क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला पढ़े हो K इक्वल टू Q इंटू V, कब, जब V वोल्ट से एक्सीलरेट किया जाए, V वोल्ट से त्वरित किया जाए। तो ये Q यानी फार्मूला हो गया, Q तुम्हारा चार्ज है, V वोल्ट से एक्सीलरेट किया गया है। तो प्रोटॉन में K इंटू Q इंटू V लिखा तो उसका चार्ज कितना होता है, E होता है। ये प्रोटॉन के लिए हो गया, ये न्यूट्रॉन के लिए हो गया और ये एल्फा के लिए हो, क्योंकि एल्फा में 2 ही होता है। अब इन तीनों का रेशियो निकालोगे तो पहला आंसर ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा पूछा है कि अगर प्रोटॉन का जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो बाकी का रेडियस क्या होगा, यानी अल्फा और न्यूट्रॉन का क्या होगा। तो आप जानते हो K इक्वल टू क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के रूम में निकाले हो इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी के रूम में चेंज कर दो। तो बाकी m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो r क्या हो जाएगा K इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, यहां लिख देते हैं K इक्वल टू क्या आ जाएगा K इक्वल टू, जब ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा 2km, ये तुम्हारा आ जाएगा। अब बाकी फार्मूला क्या पढ़े हो r इक्वल टू mv अपॉन qb, और इस रूम में लाने के लिए दोनों साइड से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो m स्क्वायर v स्क्वायर आया, इसके जगह क्या लिख सकते हो 2km अपॉन q स्क्वायर, ये फार्मूला मिल गया। अब इसका अप्लाइड करके आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगर मान लो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का ये तुम्हारा दिया हुआ K की वैल्यू E इंटू V, वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे न्यूट्रॉन के लिए वही सेम, यहाँ पे KD की वैल्यू दिया है लेकिन मास 2m कर दोगे, निकल गया, दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो r स्क्वायर डी अपन 2 आ गया, वैल्यू रख दोगे हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा के लिए भी निकालोगे तो एल्फा और प्रोटॉन में निकालोगे तो एल्फा में भी देखो वहां पे क्या हो जाता है 2m हो जाता है, कितना हो जाता है 2m। एल्फा के लिए भी, एल्फा और प्रोटॉन का लोगे तो वहां पे भी कितना हो जाता है 2m हो जाता है, तो वहां पे भी क्या आएगा 2 ही आएगा, यानी उसका भी आंसर यही आएगा। देखो कितना दिया है, कितना होता है 4m होता है, तो 4m होता है तो नहीं तो उसका चार्ज तो दुगुना हो जाएगा ना, तो भी कट जाएगा तभी 2 ही आएगा। अगर मास तुम्हारा 4m होगा तो चार्ज कितना होगा 2e, जबकि इसमें क्या है e, तो कट जाएगा तब भी कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे ही बस यहाँ क्या कर देना है अल्फा कर देना है, यहाँ पे तुम्हें 4m कर देना है और नीचे कितना कर दोगे 2 नहीं, यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तभी तुम्हारा कितना आ जाएगा। ठीक है, तो वही आ जाएगा आंसर तुम्हारा सेम, कर लोगे उसको ना। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्या दिया है देखिए, ये तो बड़ा क्वेश्चन दे दिया था। ये क्या दिया है कि किसी 10 पर -5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन, अच्छा कहीं 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या समझोगे, ये एनर्जी दिया है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, K इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर पथ कर रहा है, R की वैल्यू निकालना है, बताओ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, और क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, वही बताया हूं R इक्वल टू क्या फार्मूला। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखो तो R स्क्वायर इक्वल टू 2km अपॉन
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 इंटू 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 अपान क्यू स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 का स्क्वायर इंटू 10 पर माइनस 5 का स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा। तो इसमें से एक तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब आ जाएगा तुम्हारा, तो आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 20 यानी 2 1 2 यानी 18.1 18.2 इंटू और एक 10 हो जाएगा 10 पर माइनस 30 अपॉन नीचे बच गया 1.6 इंटू 10 पर ये कितना हो जाएगा 10, अब माइनस 10 और माइनस 19 माइनस 29। ठीक तो है। अब ये ऊपर ले जाओगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 यानी 182 लिख देते हैं इसको, और ऊपर क्या बच गया केवल 10 पे माइनस 1 और नीचे कितना बच गया 16। ठीक, तो अब इसको डिवाइड कर दो 16 करने 16 बच्चा कितना 2 2 फिर 16 करने 16 6 16 को 64 ज्यादा हो गया, चलो 4 लगभग लिख देते हैं, लगभग हो जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर इक्वल टू 11.4 इंटू 10 पर माइनस 1, या इसे क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख दो यहाँ 2 आ जाए ताकि, या तो खत्म कर दो 1.14 या आर इजकल टू अंडर रूट, अब इसका निकालोगे तो कितना आएगा, वही आ जाएगा जो आंसर दिया है। ठीक है, तो ए आंसर हो गया, इससे भी निकल जाएगा। अब बाकी आप उस प्रक्रिया से, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, बना था, बना नहीं था जी, बना था कल लखनऊ गए तो खुल गया रास्ता में। स्कूल में अच्छा, किसको, कौन, ओ जी, क्या कह रहा है, कह रहा है कोई विशेष लेकर कोई राखी आया था तुमको बांधने के लिए, बंधवा क्यों नहीं लिए? अरे भाई ठीक है, हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति सबको नहीं बांध सकता, मान लो इंडिविजुअल कोई अगर चाह रहा था बंधवाना, तुमको बंधवा लेना चाहिए था। कौन पूछ रहे हैं? राखी बंधवा लेती, अच्छा, अब मान लो तुम जिससे नहीं बंधवाना चाह रहे हो और वो बांधना चाहे तो क्या करोगे? चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26, ये देखने में क्वेश्चन छोटा था जी, है तो पूरा कहाँ पूरा हो गया, 5 क्वेश्चन 26, ये हो जाए 26।
26 वाला क्वेश्चन सेम दिया हुआ है कि के की वैल्यू दे दिया है, चलो इसको बता छोड़ देता हूं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, और कह दिया कि बी की वैल्यू दे दिया 1 इंटू 10⁻। वेट करना तुम लोग मैसेज का। भी की वैल्यू निकालना है, और आर की वैल्यू निकालना है, और टी की वैल्यू निकालना है। पीरियाडिक टाइम टी पढ़े तो टी इक्वल टू बताया हूं फार्मूला 2 पाई एम अपन क्यूबी, याद है? क्यूवी है कि क्यूबी है? क्यूबी है। ठीक है, बाकी भी की वैल्यू कैसे निकालोगे? के और बी दिया, बी और के दिया है तो अरे भी तो पढ़े हो, के इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम। लेकिन क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया है क्या इसमें? हाँ, इलेक्ट्रॉन दिया है तो रख सकते हो, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू अंडर रूट 2 के एम अपान एम। इससे निकालोगे ना, इससे भी की वैल्यू निकल जाएगी। बाकी भी की वैल्यू जब निकल जाएगी तो आर की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एम बी अपान क्यू बी होता है। अब बाकी आप कर लोगे ना। चलो 26 तक हो गया, 2 दिन और चलेगा तब जाकर पूरा होगा। टाइम रियल में कितना हो रहा है? तुम लोग झूठ बोलते हो बहुत। 9:02 हो रहा है। इसको हेलीकॉप्टर मंगा दें। रुको 1 मिनट।